नमस्कार मित्रों, आज एक नया वीडियो और नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर आपके लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की तैयारी चल रही है। तो क्या विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग ला पाएगा या उनके पास बहुमत के आंकड़े हैं या नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि हम किस मुद्दे को लेकर के, किस बात को लेकर के उपराष्ट्रपति और विपक्ष के बीच में ये स्थिति पैदा हो गई कि वो उनके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी ये करेंगे कि महाभियोग लाने के लिए क्या प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के और विपक्ष के बीच में क्या बहस हुई। 8 अगस्त को जब सदन चल रहा था तो विपक्ष के नेता राज्यसभा के अंदर और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रश्न करते हैं कि जो विनेश फोगाट है, जिनके बारे में मैं पहले पिछली वीडियो में बहुत डिटेल दे चुका हूँ, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके पीछे कौन है इसकी हमें पता करना चाहिए। इस बात को लेकर के जब बात कही गई तो उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब ने कहा कि ये आप इस मुद्दे को राजनीतिकरण मत कीजिए, राजनीति से मत जोड़िए, ये अलग मुद्दा है, आप इस पर अनावश्यक चर्चा मत कीजिए। इस बात को कहते ही फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन को उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आपका आचरण ठीक नहीं है, मैं आपके कृत्य की निंदा करता हूं और अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इस बात पे विपक्ष चिढ़ गया। तत्पश्चात विरोध कर रहे जयराम रमेश महोदय ने हंसने लगे और जब हंसने लगे तो इस बात को लेकर के जो उपराष्ट्रपति थे या सभापति थे वो उससे गुस्से में हो गए और उनसे कहा कि मैं आपके आते जानता हूँ, आपका यह आचरण ठीक नहीं है और आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं। मैं सभी सदस्यों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सांसदों का जो अव्यावहारिक तरीका है इससे मैं परेशान हूँ, ये सभापति ने कहा। लेकिन सांसद इस बात का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए और वो सदन से बाहर चले गए। इसके बाद सभापति ने सांसदों के इस बर्ताव को अराजक और अशोभनीय बताया तथा वे भी अपने सभापति की सीट को खाली छोड़ करके चले गए। अब बात आती है 9 अगस्त की। 9 अगस्त के दिन जब सभापति महोदय ने जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा तो इस बात को लेकर के जया बच्चन थोड़ा एग्रेसिव हो गई और उन्होंने कहा कि आप जो मुझे कह रहे हैं ये टोन आपकी सही नहीं है। इस बात पे धनखड़ साहब चिढ़ गए और उन्होंने तो जया बच्चन ने कहा कि मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मैं आप इशारे भी समझती हूँ कि किस बात पे क्या कहा जा रहा है। तो इस बात का विरोध जब किया तो सभापति ने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं लेकिन आपको सदन का डेकोरम को मानना पड़ेगा। इस बात को लेकर के विवाद आगे बढ़ता गया और विरोध होता गया। जब विरोध हुआ तो सदन के लगभग 87 सदस्यों ने, सांसदों ने ये प्रस्ताव लाने के लिए सहमति प्रदान कर दी और कह कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। अब विपक्ष जो है वो कहता है कि धनखड़ साहब एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और वे विपक्षी सांसदों को समय नहीं देते हैं बोलने के लिए और संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं करते हैं। इस बात को लेकर के विपक्ष जो है उनके खिलाफ महाभियोग लाने के ये विपक्ष आरोप लगा करके सभापति के लिए प्रस्ताव लाने के लिए तैयारी कर। अब हम जानते हैं कि सभापति को किस आधार पर हटाया जा सकता है और प्रक्रिया क्या है। हमने पहले जाना कि किस बात को लेकर के ये बहस छिड़ी और अब जो है हम ये पता करेंगे कि इस प्रक्रिया क्या है कि किस तरह से सदन से सभापति, जो राज्यसभा के जो सभापति हैं जिनको उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वे क्या क्या कारण है और किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। तो पहले तो सभापति को तभी हटाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद से हट गए हों, उपराष्ट्रपति पद से हट गए हों। और अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 67 में ये उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किस तरह से की जाती है और उसे हटाया किस तरह से जाता है, मतलब सभापति के विषय में। तो पहली बात है कि अगर आपको सभापति को हटाना है तो 14 दिन पूर्व आपको एक नोटिस देना होगा, उन्हें सूचित करना होगा कि आपके लिए प्रस्ताव जो महाभियोग है वो लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है, ये प्रस्ताव आपको पारित करना होगा, ये इस बात की सूचना देनी होगी और उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जाएगा 14। अब दूसरा ये है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो सदन की सभापति के कार्य नहीं करेंगे और
तब तक जब तक उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है और ये कार्रवाई होती है तब तक। तो फिर सवाल आता है कि फिर कौन करेगा अध्यक्षता। तो उसकी सभापति का जो पद है वो उप सभापति को दिया जाएगा, तब तक उप सभापति कार्य करेंगे। दूसरा, सभापति स्वयं वोटिंग नहीं कर पाएंगे, जबकि वोटों का समान अधिकार था लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। तीसरा यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 67B के अंतर्गत कहा गया है, हमारे संविधान के जो अनुच्छेद है 67B के अंदर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो सदन के जो कुल सदस्य हैं, तत्कालीन जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनका बहुमत और साथ ही लोकसभा के साधारण बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। सभापति को हटाने के लिए उस राज्यसभा के अंदर कुल सदस्यों का जो बहुमत है उसके आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है और उसी के आधार पर उनको हटाने के लिए होता है, और इसी तरह से लोकसभा में साधारण बहुमत के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यसभा में बहुमत, जितने उपस्थित सदस्य उनका बहुमत होना चाहिए और लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी जाकर के इनको हटाया। संविधान में राज्यसभा के अंतर्गत प्रस्ताव लाना एक संवैधानिक अधिकार है, और संविधान में कभी भी कहीं भी नहीं लिखा है कि 14 दिन पूर्व जब उनको नोटिस दिया जाता है तो उस समय सेशन चल रहा हो, ये जरूरी नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर उसे चर्चा कराई जानी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि महाभियोग को पारित करने के लिए कितने बहुमत में कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो अभी जो राज्यसभा की वेबसाइट है उसके ऊपर कुल जो सांसद है वो 225 शो कर रहे हैं, और उनमें से अगर हम बहुमत की बात करें तो लगभग 113 यानी 113 सदस्यों की आवश्यकता होगी, जो कि विपक्ष के पास वर्तमान में नहीं है। विपक्ष के पास लगभग 87 जो है वो सदस्य हैं जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और वो विपक्ष के लिए धनखड़ महोदय यानी कि सभापति के खिलाफ वो प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाल ही में ये मुश्किल काम है, ऐसा हो पाना संभव नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, और अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर लोकसभा में पास कराने के लिए भी उनके पास, विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है। अभी वर्तमान में राज्यसभा के अंतर्गत जो कांग्रेस है उसके पास 26 सांसद हैं, टीएमसी के पास 13 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सदस्य हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एक उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको किस प्रकार से उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है और किस प्रकार से हटाया जा सकता है, और वर्तमान में करंट इश्यूज क्या है। तो अगर आप ऐसे ही नए टॉपिक्स पे चर्चा चाहते हैं या हमारे चैनल पे कुछ अच्छे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।